भगवान श्री कृष्ण की कहानी उनके अद्भुत जीवन, लीलाओं और उपदेशों का वर्णन करती है। श्री कृष्ण को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। उनकी कथा महाभारत, भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। आइए उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। 1. जन्म की कथा। कंस वध के लिए अवतार। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा में हुआ। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव थे। देवकी के भाई कंस को एक भविष्यवाणी से पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इस डर से कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया और उनके बच्चों को मार डाला। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो अद्भुत चमत्कार हुआ। वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना नदी पार करके गोकुल गए और उन्हें नंद बाबा और यशोदा मैया को सौंप दिया। 2. बाल लीलाएं। गोकुल और वृंदावन। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अद्वितीय है। माखन चोरी। कृष्ण का माखन चुराकर खाना और गोपियों को तंग करना। कालिया नाग का वध। उन्होंने यमुना नदी में बसे कालिया नाग को परास्त किया। गोवर्धन पर्वत उठाना। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के क्रोध से गोकुलवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी अंगुली पर उठाया। रासलीला। गोपियों के साथ उनका प्रेम और रासलीला आज भी भक्ति का प्रतीक है। 3. कंस का वध। किशोरावस्था में श्री कृष्ण मथुरा लौटे और कंस। भगवान श्री कृष्ण की कहानियां रोचक, प्रेरणादायक और अद्भुत चमत्कारों से भरी हुई हैं। इन कहानियों के माध्यम से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं और नैतिकता की शिक्षा मिलती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की कुछ प्रसिद्ध और रोचक कहानियां दी जा रही हैं। 1. माखन चोरी की कथा। श्री कृष्ण बचपन से ही अपने बाल सखाओं के साथ माखन चुराने के लिए प्रसिद्ध थे। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर में माखन की मटकी हमेशा लटकाई जाती थी। कृष्ण अपनी बाल सखाओं के साथ मिलकर माखन चुराने के लिए मटकी फोड़ देते थे। उनकी इस शरारत के बावजूद गोकुल की गोपियां उनकी भोली मुस्कान और अद्भुत लीलाओं के कारण उन्हें हमेशा माफ कर देती थीं। 2. कालिया नाग का दमन। यमुना नदी में कालिया नामक जहरीला नाग रहता था, जिसकी वजह से नदी का पानी विषाक्त हो गया था। एक दिन कृष्ण नदी में कूद गए और कालिया नाग के फन पर नृत्य करके उसे परास्त कर दिया। उन्होंने कालिया को यमुना छोड़ने और कभी न लौटने का आदेश दिया। इस घटना ने गोकुलवासियों को नाग के आतंक से मुक्ति दिलाई। 3. गोवर्धन पर्वत उठाना। इंद्रदेव को अपने अहंकार के कारण गोकुल पर भारी वर्षा और बाढ़ लाने का विचार आया। श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को बचाने के लिए अपने छोटे से अंगूठे पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन और 7 रातों तक उन्होंने सभी को वर्षा से बचाया। इस घटना ने इंद्र के अहंकार को समाप्त कर दिया और गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। 4. रासलीला और गोपियों के संग प्रेम। श्री कृष्ण ने वृंदावन की गोपियों के साथ रासलीला रचाए। ये प्रेम और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। गोपियों ने अपने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। ये रासलीला आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक मानी जाती है। 5. सुदामा और कृष्ण की मित्रता। सुदामा, जो कि श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे, बहुत गरीब थे। एक दिन वे कृष्ण से मिलने द्वारका गए। सुदामा ने कृष्ण को चावल की पोटली भेंट की। श्री कृष्ण ने उनके इस स्नेह को देखकर उनकी गरीबी दूर कर दी। ये कथा सच्ची मित्रता का अद्भुत उदाहरण है। 6. द्रौपदी का चीरहरण। महाभारत के दौरान जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की तो श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उनका चीर अनंत रूप में बढ़ा दिया। इस घटना ने द्रौपदी की लाज बचाई और ये दिखाया कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। 7. गीता का उपदेश। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन जब कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गए तो श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। इसमें उन्होंने कर्म, भक्ति, ज्ञान और धर्म का महत्व समझाया।